Greeting student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic significance of principle of management. In previous video we have already dictated the topic nature of principle of management. Now let us start the topic significance of principle of management. As you know, principle are very important because principle provide the guidelines to the manager for decision making. Right student, the principle of management derive their significance from their utility. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि उनके अंदर यूटिलिटी है, वो यूजफुल जो है डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल जो है प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होते हैं और जो है मैनेजरियल बिहेवियर से को जो देखकर डिसीजन लेने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. राइट क्योंकि प्रिंसिपल गाइड मैनेजर इन टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, गाइड करते हैं मैनेजर को और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. मैनेजर कैन अप्लाई दीज प्रिंसिपल टू फुलफिल देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजर इन प्रिंसिपल को यूज़ कर सकता है अपने जो टास्क के अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट्स के अंदर, जब उन्हें जो वर्क करवाना होता है और जिससे कि टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट होते हैं. मैनेजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप से जो डिसीजन लेना है. इट may be appreciated that everything worthwhile is governed by an underlying principles. The guest of the management जो theorist has been and should be on an earth. The underlying principle with a view to using these under repetitive circumstances as a matter of management habit. जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल में जब वो वर्क प्लेस पर वर्क कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और जो ये प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उन्होंने कुछ सॉल्यूशन अप्लाई किए और वो प्रिंसिपल्स बन चुके हैं. और ये प्रिंसिपल क्या होते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें किस टाइप का जो डिसीजन लेना है. तो इट मीन्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल. राइट किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या जो है डिसीजन को फॉलो करना है. द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस इन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. यहाँ कुछ पॉइंट जो दिए हुए हैं उनसे हमें जो पता लगेगा कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है, जो हम वन बाय वन अब जो है डिक्टेट करेंगे. राइट स्टूडेंट, अच्छे से जो इनके इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. जो मैनेजमेंट को जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है साइट मीन्स जो रियलिटी के अंदर जो वास्तव में जो है सीन होता है वर्क प्लेस पर, उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसमें जो है बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि मैनेजर को बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज ये प्रोवाइड करते हैं. Principle of management provide the managers with useful insights into real world situation. कि एक real world situation में ये एक साइट मीन्स कुछ ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि मैनेजर्स को डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है. इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें नॉलेज मिल जाती है, उनकी जो एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है इंक्रीज हो जाती है किसी भी मैनेजरियल सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस को, तब वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और डिसीजन जो है मेकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, मीन्स उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करना है. राइट इट विल ऑल्सो एनेबल मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रिंसिपल क्या ऑब्जर्वेशन से बनाए गए हैं. इट मीन्स पास्ट में जो मिस्टेक होती है उनसे सीखते हैं मैनेजर्स और कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिक्यूरिंग प्रॉब्लम्स क्विकली. और फिर उन प्रॉब्लम्स को दोबारा ना हो तो क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं और फ्यूचर्स में भी जो इस टाइप से जो केयरफुल हो जाते हैं ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो.
सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, कि जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं बिजनेस में तो मैनेजरियल जो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। राइट स्टूडेंट, मैनेजरियल एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग to his subordinate and deal with exceptional situation which require his expertise by following the principle of delegations। कि कोई भी वर्क है, कोई भी डिसीजन लेना है, सबॉर्डिनेट के बारे में लेना है, तो मैनेजर क्या है, इन प्रिंसिपल के बेस पर जो है डीलिंग करता है, डिसीजन लेता है। मैनेजर जो लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबॉर्डिनेटर के बारे में जो लीव रूटीन डिसीजन लेना है, जो कि लेते समय जो ये गाइड करते हैं प्रिंसिपल, कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। जो रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ह्यूमन भी और मटेरियल भी, जो अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। राइट स्टूडेंट, दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज। उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, चाहे वो गुड्स हो, मशीन हो, चाहे मनी पावर हो। ह्यूमन बीइंग इनको अच्छी तरह यूज कर सकता है, तो इनको ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए बाय ह्यूमन बीइंग के द्वारा। Physical resources must be optimized used by the human beings, or by optimum use we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost। कि जब हम resources का बेस्ट यूज़ करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, कॉस्ट जो है और भी मिनिमाइज होती जाएगी। Right student, principal equip the managers to foresee the cause and effect relationship of their decision and action। ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है माइंड में रखते हुए डिसीजन और एंड एक्शन, कि मीन्स वेस्टेज को रोकेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिला, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, बेनिफिट भी मैक्सिमम मिले। तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं ये मैनेजर्स को, और वेस्टेज को क्या है, उन्होंने इस टाइप से वो दूर कर सकते हैं। मटेरियल जो वेस्ट हो रहा था तो दूर हो जाएगा, उसको जो है आगे जो है सेफली यूज़ किया जाएगा जब हम प्रिंसिपल फॉलो अप करेंगे। वेस्टेज एसोसिएटेड विद ए ट्रायल एंड एरर अप्रोच कैन बी ओवरकम, कि जो हम रिसोर्स है हमारे पास, फिर उनको बेस्ट ऑप्टिमाइज यूज़ करना जो है सीख जाएंगे जब हम प्रिंसिपल को एक्चुअली एप्लीकेबल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एवरी ऑर्गेनाइजेशंस की पहली नीड होती है कि उसकी जो है मैनेजरियल जो पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो कैसी होनी चाहिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसिटी इम्पर्सनैलिटी ऑफ मैनेजरियल कंडक्ट, उसके द्वारा ही जो है इफ़ेक्टिव जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो ये क्या है, प्रिंसिपल को फॉलोअप करना ईजी होगा, क्योंकि उनकी जो इम्पोर्टेंस उन्हें मालूम है, और रिजल्ट जो मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट मिलेंगे। मैनेजरियल जो पावर जो यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट आएंगे, जो भी डेविएशन है वो दूर होंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, एक डिसीजन लेने की एक बाउंड्री को डिसाइड कर देते हैं, और डिसीजन में भी फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस, डिसीजन पर्सनल बायसनेस नहीं होगी, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट रेदर देन पर्सनल प्रेफरेंसेस, कि किसी भी डिपार्टमेंट के बजट बनाने हैं तो उसमें पर्सनल जो डिस्क्रेशन नहीं, मैनेजरियल डिस्क्रेशन इज बाउंडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि प्रिंसिपल्स का क्या है कि कितना कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, इन बातों से जो लिया जाएगा, ना कि जो पर्सनल प्रेफरेंस के द्वारा। राइट,
कि एनुअल बजट बनाना है तो वो डिपेंड करेगा पर्सनल प्रेफरेंस पे नहीं, बल्कि कि प्रिंसिपल का कंट्रीब्यूशन कितना है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनके मैनेजरियल जो है कैपेबिलिटी कितनी है, उनके पास रिसोर्स कितने हैं, उस अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स जब यूज़ किए जाएंगे तो मीन्स पर्सनल फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस वर्क लिए डिसीजन लिए जाते हैं। राइट स्टूडेंट, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो क्या होगा, साइंटिफिक डिसीजन होगा। वो क्या करते हैं, कस्टमर मीन्स अपने एम्प्लॉय को जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के अंदर मैनेजर जो है ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो क्या है परफेक्ट डिसीजन ले सके। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजंस। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, thoughtful and justifiable in terms of the intended purpose, कि जिस पर्पज को लेकर जो है हम जो वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाने चाहिए और वो भी फैक्ट के बेस पर। राइट, दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। डिसीजन टाइमली लिए जाने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, राइट स्टूडेंट, और उनकी मेजरमेंट इवेल्युएशन भी होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए एक सोच पैदा कर देते हैं, हेल्प करते हैं सोचने में मैनेजर को कि किस टाइप से डिसीजन लेना है। दे एम्फेसाइज लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं कि अंधा बनकर विश्वास कर लें हम किसी भी चीज़ पर, नहीं, किसी पर इस टाइप से विश्वास नहीं करना, बल्कि लॉजिक के बेस पर जो डिसीजन लेने हैं। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। कुछ अनुमान नहीं लगाने, कुछ भी अपनी जो है बेनिफिट को नहीं सोचना, बल्कि ये प्रिंसिपल क्या होंगे, फ्री डिसीजन मेकिंग पावर प्रोसेस को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, सिचुएशन का असेसमेंट लगाकर उस अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। पर्सनल बायस जो इंक्लूड नहीं होती, और जो ये फ्री फ्रॉम बायसेस भी होते हैं और थॉटफुल भी होते हैं, सोच समझकर जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस जो डिसीजन लिए जाते हैं। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। कि जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो ये प्रिंसिपल हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। राइट स्टूडेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्ग रन तक अपने आप को सर्वाइव तभी कर सकती है, तभी अपनी जो ग्रो कर सकती है, जब अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट वो अपने आप को भी मॉडिफाई कर ले। राइट स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट, डेली क्या हो रहा है, न्यू न्यू इन्वेंशन होती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। जो भी मैनेजर उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जल्दी से सीख लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इट मीन्स वो कॉम्पिटिट कर सकते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मार्केट के अंदर। तो इट मीन्स ये जो प्रिंसिपल जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअप किए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने के लिए कैपेबल बना देते हैं मार्केटिंग सिचुएशन को। राइट, although the principles are in the nature of general guidelines, but they modified and as such help managers to meet changing requirement of the environment. Although यद्यपि हम कहें कि ये प्रिंसिपल तो क्या है, जनरल गाइडलाइंस है, बट ये मॉडिफाई किए जाते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो चेंज होती हैं इन्वायरमेंट में, इनमें भी ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेने में चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट की चेंजिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेल्पफुल होते हैं मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में। You have already studied that management principles are flexible to adapt to dynamic जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। हम स्टार्टिंग में ही रीड कर चुके हैं फीचर में कि डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल फॉलोअप होते हैं बिजनेस में।
हर मैनेजर इनको अकॉर्डिंग टू डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फॉलोअप करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्पेसाइज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एम्पेसाइज मीन्स स्ट्रेस या फोकस किस पे होता है, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कि मीन्स एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क प्लेस में जो वर्क होता है काफ़ी होते हैं, तो उन्हें कुछ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देना। टोटल वर्क डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट गिवन टू ए स्पेशलिस्ट हु इज एक्सपर्ट ऑन दैट वर्क। जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, तो उससे क्या होगी, उसके वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगी, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। और उन वर्कर की जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो बिजनेस इंप्रूव करेगा। राइट स्टूडेंट, इन मॉडर्न टाइम द प्रिंसिपल हैज बीन एक्सटेंडेड टू द एंटायर बिजनेस वेयर बाय कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेसेस। आजकल जो इन प्रिंसिपल का जो इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सभी चाहते हैं, कोर एक्टिविटीज़ वाले और नॉन कोर बिजनेस वाले भी सभी जो स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिसीजन ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो कंपनी जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इन डाइवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल्स एंड सीड, जो कि नॉन कोर बिजनेस कर रही है केमिकल का और सीड्स का। ये कंपनीज क्या करती हैं, जो नॉन खुद कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करती हैं, और जो नॉन कोर एक्टिविटी मीन्स कोर और नॉन कोर का क्या मीनिंग, कोर मीन्स इम्पोर्टेंट एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटीज़ मीन्स जो बिजनेस में करनी पड़ती हैं बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी कोर एक्टिविटी होती है। राइट स्टूडेंट, तो ये कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि कोर एक्टिविटी पे फोकस करती हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, आउटसाइड एजेंसी से हायर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इन कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट देनी होती है अपने बिजनेस में, तो वो क्या करते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को फ्रेम खुद नहीं करती बल्कि उसे क्या करती हैं, आउटसाइड एजेंसी से हायर कर लेती हैं। राइट, इसी टाइप से शेयर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करती है जो बनी बनाई मिल जाती है और मेन फोकस जो है कोर एक्टिविटी पे कर देती हैं। इनके जो रिसर्च और डिपार्टमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, वो क्या होते हैं, सब आज आउटसोर्स हैं, मीन्स बाहर से हायर किए हुए हैं। राइट, हैव नॉट यू यट ऑफ प्रोलिफरेशंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसाइडिंग। आपने जो 11th क्लास में जो है BPO और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के बारे में सुना था। BPO मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसाइड, जो आउटसोर्सिंग की बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बाहर से अरेंज करना, और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या था कि एक्सपर्ट नॉलेज को यूज़ करना जो कि कुछ स्पेशल कोर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होती है। दोनों का अपने लेवल पर अलग अलग बेनिफिट था। तो बिजनेस यूनिट आज इस टाइप से जो है इन फैसिलिटीज़ को अचीव करके कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करती हैं और नॉन कोर एक्टिविटीज़ इनसे हायर कर लेती हैं, जिससे क्या है, वर्क में स्पेशलाइजेशन आता है। क्योंकि अब क्या होगा, वर्कर के पास काम कम होगा, मैनेजर के पास काम कम होगा, तो वो क्या करेगा, अपना जो वर्क टाइम है जो उसी पे फोकस करेगा, जो एक्टिविटी करनी है उसे, तो उससे वर्क में क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी और जो वर्क जो है ईजिली कंप्लीट होगा और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली भी कंप्लीट होगा और बिजनेस गोल्स जो ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोसाइटी के प्रति है वो भी कंप्लीट होती है। कैसे, अब बिजनेस सोसाइटी के अंदर एक्स्टेब्लिश किया जाता है, बिजनेस सोसाइटी से ही रॉ मटेरियल लेते हैं, लेबर लेते हैं, तो सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की क्या बनती है, कुछ जो है लिमिट, कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक
forces business, especially limited companies, to fulfill their social responsibility. आज जो है इम्पोर्टेंस पार्ट बन गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड कंपनी वगैरह के लिए। उन्हें जो है मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है इवॉल्व करने पड़ते हैं अपनी जो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। एंड इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स moreover the interpretation of the principle also assume newer कि जो आज प्रिंसिपल्स है जो मैनेजमेंट के, जो एक मैनेजर को अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो है यूज़ करने पड़ते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गुड मैनेजर होगा मीन्स वो क्या करेगा, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है रीजनेबल प्राइस पर जो है अरेंज करने की कोशिश करेगा, राइट। इफ़ वन वर टू टॉक ऑफ इक्विटी टुडे इट डज नॉट अप्लाई टू वेज अलोन। हम अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी मीन्स बराबर जो है समता जिसको बोलते हैं बराबरी, बट ये अप्लाई सिर्फ वेज पे नहीं होता। वैल्यू टू द कस्टमर केयर फॉर द इन्वायरमेंट डीलिंग विद बिजनेस एसोसिएट्स। इक्विटी का मतलब क्या है कि कस्टमर को ध्यान में रखें कि उसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो। केयर फॉर इन्वायरमेंट मीन्स इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना होने दे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस एसोसिएट्स के साथ डीलिंग करना, ये सब क्या है किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो ये सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं मैनेजर को। और जब प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में हो, तो उसके जो रिजल्ट मिलते हैं बहुत बेटर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BHEL मीन्स जुबेल हैज़ डेवलप रानीपुर इन हरिद्वार के अंदर जो है उत्तरांचल। वन में ऑल्सो साइड द स्टोरी ऑफ श्री महिला गिरा उद्योग जो है लिज्जत पापड़ वी कैन सीन इन दी अकॉम्पनिंग बॉक्स, कि हम देख सकते हैं कि वो प्रिंसिपल को फॉलो अप करके उनकी स्टोरी भी है हमारे पास और वो हम रीड करेंगे जो है। अभी उस स्टोरी को देख लेते हैं कि वो तो उसको फिर हम जो है अच्छे से रीड भी करेंगे, राइट। ये स्टोरी है उनकी, ठीक है। इसके बारे में हम जो इसको रीड भी करेंगे कि मैनेजमेंट के ऊपर फॉलो अप करके किस टाइप से वो जो अच्छे से जो है बिजनेस को रन अप कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट को जो है ट्रेन करते हैं, एजुकेट करते हैं और रिसर्च के लिए कैपेबल बनाते हैं। कि प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट के रिसर्चर्स को भी जो है उनमें जो है इस टाइप से चेंजेस करें, ये भी गाइड करते हैं, जिससे कि मैनेजर का ऐसा व्यू बन जाता है कि वो न्यू इनोवेशन देखने लग जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। हमारी जो मैनेजमेंट की थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, जिसमें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल हैं, टेलर की साइंटिफिक जो है थ्योरी है, और मैनेजरियल ट्रेनिंग के लिए, मैनेजर को एजुकेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यू मस्ट बी अवेयर दैट एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इज प्रोसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, सुना होगा आपने जब कई बार क्या सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं। ये टेस्ट क्या होते हैं, इस टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग को मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में किस टाइप से प्रिंसिपल को अप्लाई करना है ये सिखाते हैं, राइट। मीन्स प्रोफेशनल कोर्सेज जो MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, BBA करते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाते हैं। बिगनिंग लेवल दिया जाता है BBA में और उसके बाद जो है कंप्लीट क्यूरिकुलम जो है MBA के अंदर आता है। तो इस टाइप से जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप से जो है वो मैनेजर को इतना ट्रेन कर देते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप का जो डिसीजन लेना है वो ईजिली वो ले पाते हैं फिर।
उन्हें इतना ट्रेन कर देते हैं, राइट। दीज प्रिंसिपल enables refinement of management practices as well as facilitating the development of new management techniques। नई नई टेक्निक सिखाते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि फ्लेक्सिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनमें हम चेंज कर सकते हैं। वी सी द टेक्निक लाइक ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, जो है कनबन, जो केंजन, जो डेवलप किए गए हैं, जो इन प्रिंसिपल्स के अंदर फर्दर रिसर्च की गई और डेवलप किए गई टेक्निक्स न्यू। इट मीन्स ये अकॉर्डिंग टू जो है न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस चेंज के अकॉर्डिंग इनमें चेंज भी किया जा सकता है। ये स्टैटिक नहीं है बिल्कुल, एज जो है लेबोरेटरी प्रिंसिपल की तरह, साइंस के प्रिंसिपल की तरह, बिकॉज दीज आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बींग, रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। सो दीज आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दीज आर मॉडिफाइड as stated in the beginning of the chapter. Management principles have undergone a long history of evolutions, right, and they continue to evolve। और लगातार इनमें जो है चेंज भी हो रहा है, न्यू इन्वेंशन भी हो रहा है। What follows in description of the management principle pertaining to the classical school, more precisely those propounded by F.W. Taylor and Henry Fayol। जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं F.W. टेलर और हेनरी फ्योल्स के द्वारा, उनमें जो है चेंजेस भी किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो है सर्कमस्टांसेज, जिससे कि इन प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाए। और इन प्रिंसिपल्स के द्वारा मैनेजर को गाइडलाइंस मिलती है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कोई भी डिसीजन है वो कैसे कैसे लेना है। हेनरी फ्योल ने जो है अपनी बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है, राइट। उन्होंने जो है प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स के डिफरेंस को जो वो बताते हुए कहा कि ये प्रिंसिपल क्या है, कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप एक्सटेब्लिश करते हैं, राइट। 14 जो प्रिंसिपल्स होंगे वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस importance of management principles, right student। so like the video and subscribe the channel and share your with this video to your friend also, right student, and thank you and have a nice day।